तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम लोग समझते हैं। इसमें क्या आपको फाइंड करना है, वो फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए क्या होता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये होता क्या है, इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। इसी को हम लोग ध्यान देना है, रेसिप्रोकल इसी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहा है, इसका मतलब आप उसी को समझेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, इसकी क्या इसका कंसेप्ट क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे आपके पास एक रैशनल नंबर है a/b, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा b/a। ये शब्द क्यों आया है, मल्टीप्लिकेटिव शब्द क्यों आया है, या मल्टीप्लाई से ये बना हुआ है। अब मल्टीप्लाई से ही ये इसका मतलब कंप्लीट बना हुआ है। कैसे बना हुआ है समझिए, अगर उसका रेसिप्रोकल जो भी है, जैसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मैं कहूँ a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/a है, तो उनका मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए, 1 बनना चाहिए। मतलब आप जो ऐसे नंबर, जैसे मैं कहूँ 2 है, अब 2 का ऐसा कोई नंबर आप चूज करिए जिनका मल्टीप्लाई 1 बन जाए, तो 1/2 ही होगा। अब यही क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे a/b, तो ऐसा कोई नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई, वही चीज़ मल्टीप्लिकेटिव शब्द आया है, तो मल्टीप्लाई क्या होता हो, 1 होता हो। तो मतलब यहाँ b/a ही हो जाएगा सिर्फ, जो चूंकि b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे में कहूँ आपसे 3/4 -3/4, इसका अब ऐसा कोई नंबर बताइए जो हम मल्टीप्लाई करने पर 1 आता हो, तो कहेंगे सर 4/3। अगर एब्जॉर्ब कर रहे हो आप बच्चों, तो यहाँ देखिए आप वो क्या हो रहा है, एक तरीके से रेसिप्रोकल ही हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल ही हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसको, अगर उनका मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होता हो, तो वही उसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो सिंपल सा आप समझना है, हम क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। आप यही इसमें लगाइएगा, बहुत ही सिंपल सा आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम आ गई, क्या इसमें करें सर, इसमें तो कोई न्यूमरेटर तो समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर तो समझ में नहीं आ रहा है। और सिंपल सी बात है बच्चों, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो 1 उसके साथ बिल्कुल लग जाएगा। तो आपको यूज करना है, आप सिंपल से मैं कह रहा हूँ, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होता है। तो आप यूज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 13 है, तो 13 का क्या कर लेंगे स्टूडेंट, 1 कर लेंगे। ठीक है, अभी 1 अगर करने पर क्या बन गया, आपका न्यूमरेटर 13 हो गया और डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब इसको हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका फाइन करना है, -13 का फाइन करना है। -13 इज माइनस, अब देखिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब 1 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, और 13 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो आपका हो जाएगा 1/13। ये माइनस आप यहाँ लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/13। आई होप आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन सेम वही लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अब किसका फाइन करना है, -13/19 का फाइन करना है। तो यहाँ आप लिख देंगे -13/19, अब लिख देंगे इज, अब है कितना, अब इसी को क्या करना है, न्यूमरेटर देखिए ये 19 है, आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 13 क्या है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल। तो 19 में कितना हो जाएगा, माइनस में 13 हो जाएगा, सिंपल सा। ये थर्ड क्वेश्चन था। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो थर्ड क्वेश्चन में सेम वही लगाना, 1/5 है स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम वही। इसका मतलब आप समझते हैं क्या लिखना है हमें। तो किसका फाइन करना है, तो कहेंगे सर 1/5 का फाइन करना है, इज, अब देखिए 5/1 हो जाएगा क्या स्टूडेंट।
अब कहेंगे सर 5/1 तो आंसर में दे ही नहीं रहा है, तो बच्चे आपको मैं बताया हूँ चाहे आप इसको 5 ही लिखें चाहे आप 5/1 लगाएं, क्योंकि 1 सब में आप लगा सकते हैं, ऑल नंबर में 1 लगा सकते हैं अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई नहीं है तो, है ना। तो अब सिंपल सा रूल समझते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली 5 हो जाएगा। 5/1 भी अगर कोई बोलता है रॉन्ग नहीं है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। ये है क्वेश्चन, आपको देखना है 4 क्वेश्चन है, इसमें सेम वही रूल लगाना है आपको, डायरेक्टली इसको में करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अब देखना है, ध्यान रखना है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब देखिए मल्टीप्लाई इनके बिटवीन, अगर 2 रेशनल के बिटवीन मल्टीप्लाई का सिंबल है तो सिंपल सा है न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो कहेंगे सर इसका मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए और 8 का मल्टीप्लाई 7 में कर लेंगे। तो यहाँ हम एक बार लिख देंगे इसको, और इनटू है माइनस में 7, और जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा 8 और 7 का मल्टीप्लाई 56 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब लिख देंगे इज, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे 15/56 का, सो हो जाएगा आपका 56/15। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो बात करते हैं इसको, तो सेम वही चीज़, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका हमें फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है। और स्टूडेंट ध्यान देना है, अगर मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई सेम वही हो जाता है। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 1 इंटू क्या है, माइनस में 2/5 है, और हम इसका मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो ये 2 1 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, सेम साइन ऑलवेज प्लस होते हैं। सेम साइन हो सकता है वो माइनस माइनस हो सकता है पॉसिबिलिटी है वो प्लस प्लस हो। तो आप ये रूल को ध्यान रखिए, माइंड में बैठाइए कि सर सेम साइन ऑलवेज प्लस होते हैं। तो यहाँ सेम साइन है, माइनस है और माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। और इसका हम क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, इस क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो ये 5 ऊपर हो जाएगा, यहाँ सिंपल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर लास्ट में, इसको हमें क्या फाइंड करना है, अगर कोई कहता है कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल सेम होता है, तो वो ही ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी वही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो उसका रेसिप्रोकल सेम होगा। नब जो जिसका हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे सेम वही हो जाएगा। जैसे देखिए -1 का, तो सिंपल सा वही लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका, ऑफ -1 का। हम लोग किसको फाइंड करना है स्टूडेंट, -1 का फाइंड करना है। तो आप रेसिप्रोकल आपको पता है, निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका 1 आप यहाँ लगा देंगे। 1 जैसे ही लगाएंगे स्टूडेंट, 1 अपान में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 1, -1 देखिए 1 सबका होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा -1, ओनली क्या हो जाएगा -1। तो ध्यान रखिए, कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 1 आप लगाइए हटाइए, अब माइनस चाहे आप न्यूमरेटर में रहे चाहे डिनोमिनेटर में रहे, तो माइनस आप यहाँ लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 को। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, और नोट्स जरूर आप बनाइए कम्प्लीटली। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज लिखना है। देखिए क्या बोला है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ क्या नेम लिखना है, प्रॉपर्टीज नेम लिखना है, ध्यान रखना है। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जो यूज हुआ है, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक में जो यूज हुआ है वो हमें क्या लिखना है, इसकी प्रॉपर्टीज नेम लिखना है। अब फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड और थर्ड, 3 क्वेश्चन आपके, 3 क्वेश्चन इसमें गिवन है। तो फर्स्ट में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है हमें वो लिखना है।
देखिए अब अगर ध्यान दें आप, तो मैं आपको ये भी बताया था इसमें जो आपको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो पढ़े थे आप उसमें, तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर आप देखे हैं तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आप देखे थे तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, आप उसमें रूल पढ़े थे। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज यूज होती है। तो आप जैसे सिंपल से बात करें, जैसे ये प्रॉपर्टीज है, अब इसको अगर हम आपसे एग्जांपल से समझाएं तो कहेंगे सर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 आप कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं अब ये और ये बोथ साइड क्या आएगा, 6 आएगा क्या। अगर बोथ साइड 6 आ रहा है तो सिंपल सा आप समझ जाएंगे सर इसमें यूज हो रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या कम्यूटेटिव लॉ बोल दीजिए या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोल दीजिए, बस इतना आपको लिखना है। बट एक आगे और भी यूज हो रहा है, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन की आइडेंटिटी भी यूज हो रही है। और कौन सी, मल्टीप्लिकेशन वाला, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है वन की। क्या होती है, ऐसे हम वन का मल्टीप्लाई करें ए में तो इक्वल हमें ए ही मिलेगा, ये होती है वन की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप देख पा रहे हैं ये चीज़ यहाँ यूज हो रहा है, वन का मल्टीप्लाई जब यहाँ आप कर रहे हैं -4/5 में, सो आपको इक्वल में क्या आ रहा है, माइनस में 4/5। सो बोथ यहाँ आपको प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, तो हम यहाँ वही चीज़ हमें राइट कर देना है। चलिए देखते हैं, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसमें क्या लिखना है, दो चीज़ें लिखना है। एक है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड सेकेंड एंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये यूज करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे इसको क्या है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज हो रही है और एंड वन इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है, मतलब वन की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यूज हो रही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, इसमें क्या हो रहा है अभी आप समझे हैं, तो सेम यही प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही है। ये प्रॉपर्टीज आपको पता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, आप यही यूज करेंगे। तो इसमें कौन सी यूज हो रही है, आप अगर इससे कंपेयर करें स्टूडेंट तो a को हम क्या मान ले सकते हैं, a को हम लेट कर लेंगे, आपका a की वैल्यू है -13/17 इंटू क्या है, b की वैल्यू हम लेट कर ले रहे हैं -2/1 इज इक्वल टू, क्या नहीं देता हूँ अब इनसे एक लोग बात करने के लिए बैठे रहे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे ये प्रॉपर्टी जो यूज होती है, जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू हम कर सकते हैं b इंटू ए, उसके हम लोग सीक्वेंस को ओनली चेंज कर रहे हैं। देखिए अगर लेट करें, सपोज आप a की वैल्यू लेट कर ले रहे हैं 13 इंटू बी की वैल्यू लेट कर ले रहे हैं -2/1, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या हो रहा है, तो b फर्स्ट पे आ गया, क्या b आपको इसको लेट किया, देखिए फर्स्ट पे आ गया और ये क्या आ गया सेकंड पे, मतलब इस पे क्या हो रहा है, सीक्वेंस ओनली चेंज हो रहा है। सो यही हम बोल सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो हम यहाँ सिंपल सा लिख देंगे स्टूडेंट इसको। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव, ठीक है। प्रॉपर्टी, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाले हमें आइडेंटिटी यूज़ करना। देखिए आपको मैं अभी बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि बोथ ऐसे नंबर लिखो, टू ऐसे नंबर लिखो जिनके मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होता हो,
और आप अगर देख पा रहे हैं तो -19/29 और इनटू में क्या हो गया 29/19। अगर आप देखें तो बोथ का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी जस्ट हम लोग देखे भी थे, सिंपल सा हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। तो क्या हमें प्रॉपर्टीज लिखना था, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसमें आपका कम्पैरेटिव प्रॉपर्टीज है। आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, देखते हैं क्या है इसमें, क्या बोला है। पहले समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं समझ में आती। क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अगर आपको ध्यान देना, मल्टीप्लाई तो करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, बट किस में मल्टीप्लाई करना है, इसके रेसिप्रोकल में। अगर रेसिप्रोकल का इसका मल्टीप्लाई करें पहले तो इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, इसका मतलब फिर हम इनका और इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मीन्स इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो हो जाएगा -7/16/7, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया रेसिप्रोकल। अब इसमें ही मल्टीप्लाई करना है, देखिए मल्टीप्लाई बाई किससे करना है 6/13, इसमें से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 16/7 इंटू हो जाएगा 6/13। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 96 और ये हो जाएगा 91 और ये हो जाएगा माइनस यहाँ लगा देंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे हम लोग 7 नंबर पे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व करते हैं। और क्या बोला है, इसके अकॉर्डिंग में करना है। इसमें बोला है टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज 1 इंटू 1 4/3। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें प्रॉपर्टीज यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है हमें ये लिखना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। समझिए क्या है इसमें, तो 1/3 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू लगा देंगे इंटू 6 4/3। ये आपका है इज इक्वल लग जाएगा इनके बिटवीन, चूंकि ऐसे लगा हुआ है। तो अब अगर देखें तो ये कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज यूज कर रहा है वो हमें बताना है। तो इसको एग्जांपल जैसे इसका हम देखेंगे, चूंकि आपको पता है स्टूडेंट ये A/B इंटू C/D इंटू D/E। अगर ये प्रॉपर्टीज यूज हो रही जैसे आप जानते होंगे, ऐसा भी आप देखें इज इक्वल टू हो जाता है A/B इंटू D/E इन ब्रैकेट हो जाएगा और इंटू हो जाएगा C/D। ये प्रॉपर्टीज होती क्या है, ये प्रॉपर्टीज अब है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में सेम रैशनल नंबर होंगे। जैसे A/B है, C/D है और D/E है, तो रैशनल नंबर तो आपके वही हैं, बट इज इक्वल में वही रैशनल नंबर लिखे होने चाहिए। जैसे A/B इंटू D/E हो गया इन ब्रैकेट, और इंटू क्या है C/D।
ये जो है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन, यह मल्टीप्लिकेशन का ये लॉ है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, सो ये प्रॉपर्टीज अगर इसके हम कंपेयर करें, इसको कंपेयर करिए आप, तो 1/3 के फॉर्म में है। अब इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए चाहे आप इसको आगे भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ 1/a/b इन ब्रैकेट में b/c इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, b/c इंटू c/d, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a/b इन ब्रैकेट में ले लीजिए और इंटू में क्या कर दीजिए आपका b इंटू सी कर दीजिए और इंटू में क्या कर देना है c/में। अब देखिए यही चीज़ क्या हो जाएगा, जो यहाँ ब्रैकेट में था वो यहाँ आ जाएगा। यही चीज़ मैं बात आपसे कर रहा हूँ। यार रैशनल नंबर के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, बट आप देखिए तो वही रैशनल नंबर यहाँ यूज हो रहे हैं, सेम रैशनल नंबर वो ये यूज हो रहे हैं। तो ये देखिए आपका 1/3 यहाँ था, तो देखिए 1/3 कहाँ आ गया, ब्रैकेट में आ गया आपका, और 6 के साथ इसको ले लिया गया और इसको कहाँ कर दिया गया, बाहर कर दिया गया ब्रैकेट से। तो ये मतलब आप समझ पाए होंगे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। तो हमें कौन सी प्रॉपर्टीज बताना था, इससे हम कंपेयर कर लिए, तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यूज हो रहे हैं, बस ये हमें लिख देना है, ठीक है। तो समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से। थैंक यू।